हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कराता हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें मैंने लिया है चैप्टर 5 में। इस पार्ट का नाम है समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ समांतर श्रेणी के बारे में। इस समांतर श्रेणी की क्या परिभाषा होती है, इसे कहते हैं। देखिए, आप लोगों को इस चैनल पर ये मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथी लोगों को शेयर कर दीजिएगा। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, देखिए। वह श्रेणी, ठीक है, वह श्रेणी जिसमें क्रमागत दो पदों का अंतर कैसा हो, समान रहता हो, समान रहता है। ठीक है, तो उस श्रेणी को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं तथा उस समान अंतर को, ठीक है, सार्वंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार अंतर कहते हैं। यानी जो अंतर निकल के आता है हमारा, ठीक है, समान अंतर निकल के आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सार अंतर बोलते हैं या सार्वंतर बोलते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? इसे डी से व्यक्त करते हैं। किससे लिखते हैं? डी से। ठीक है, अगर हमारे पास हम लिखना चाहें, जैसे श्रेणी का लिखना चाहें तो श्रेणी कैसी तरीके होती है, इसका एग्जाम्पल देखिए। तो ये श्रेणी हमारी इस तरीके से होती है, जैसे पहला पद हमारा कितना होता है, ए। ठीक है, दूसरा पद हमारा कितना हो जाएगा, ए प्लस डी के। ठीक है, तीसरा पद हमारा कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा। चौथा पद हमारा हो जाएगा ए प्लस 3d हो जाएगा। इस तरीके से डैक डैक्स होती है। और अंतिम पद जो हमारा होता है वो कितना होता है पता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि देखिए डी का मान जो यहाँ पर है वो पहले पद में कितना है, 0, यानी एक कम है। पहला पद है a1 तो 0 है, a2 तो डी का मान कितना है 1, a3 में डी का मान कितना है 2, a4 में डी का मान कितना है 3। ऐसी एन में पद में डी का मान कितना हो जाएगा, n-1। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पद है हमारा, ये पहला पद इसको हम a1 बोलते हैं, दूसरा पद इसको हम a2 बोलते हैं, तीसरा पद ये हमारा a3 होता है, चौथा पद हमारा ये a4 होता है। ऐसे ये हमारा an पद है, कितना है, an। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर हम लोग को ये क्लियर हो गया कि ये श्रेणी में होती है, श्रेणी में जो अंतर होता है वो हमारा सभी में क्या होता है, समान होता है, तभी वो हमारी समांतर श्रेणी होती है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन श्रेणी होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें, देखिए कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। ठीक है, पहला पॉइंट दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया जो है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यानी 1 किलोमीटर का किराया, जो प्रथम किलोमीटर किराया है वो 15 रुपये निश्चित है। ठीक है, उसके बाद जो अतिरिक्त किलोमीटर जाएगा उसके लिए निश्चित किराया कितना है, 8 रुपये। यानी हर अगले किलोमीटर पर, 1 किलोमीटर के बाद का किराया जो है वो हर 1 किलोमीटर पर 8 रुपये लिया जाएगा, और केवल प्रथम किलोमीटर पर किराया 15 रुपये लिया जाएगा। तो इसको बताना है कि ये एपी में है, ठीक है, या नहीं। तो देखिए यहाँ पर प्रथम किलोमीटर का किराया हमें दिया गया है, प्रथम 1
किलोमीटर का किराया कितना दिया है, ये 15 रुपये दिया है, ठीक है। और अतिरिक्त अतिरिक्त या प्रत्येक, प्रत्येक अतिरिक्त, ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया कितना है, वो 8 रुपये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम श्रेणी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, श्रेणी। और जो श्रेणी हमारी बनेगी वो कैसे बनेगी, देखिए ये, यानी पहले किलोमीटर किराया तो हमारा 15 रुपये है, ठीक है, 15, फिर कामा लगाएंगे 15, और उसके बाद दूसरे किलोमीटर का जब चलेंगे, मान लो यहाँ से यहाँ तक का 1 किलोमीटर है, इसका किराया हमें 15 किलोमीटर दिया है। अब वो गया है दूसरे किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर दिया है, तो अगले किलोमीटर किराया हमारा कितना है, ये 8 रुपये दिया है। फिर अगले किलोमीटर किराया हमारा कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक 8 रुपये दिया है। तो पहले किलोमीटर का किराया तो हमारा हो गया 15, फिर यहाँ से और यहाँ तक 2 किलोमीटर किराया कितना हो जाएगा, तो 15 में 8 जोड़ देंगे, तो 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23, ठीक है। यहाँ तक का किराया 23 रुपये हो गया। अब तीसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 23 में फिर 8 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 23 और 8 कितना हो गया, 31। फिर अगले और जा रहे हैं अगर, ठीक है, तो अगले फिर और जा रहे हैं तो 8 किलोमीटर और देना पड़ेगा, 8 रुपये उसका किराया, तो 23, 31 और 8 कितने हो जाएंगे, 39। इस तरीके से ये श्रेणी चलती रहेगी, ठीक है। अब दिखाना है हमें इसमें कि किसका सार, अब देखना है कि श्रेणी हमारी एपी समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम सबसे पहले इसका निकालेंगे क्या, सार्व अंतर, क्या निकालते हैं, सार्व अंतर। और सार्व अंतर निकालेंगे तो सार्व अंतर निकालने का मतलब क्या है, डी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो डी का मान निकालेंगे तो D1, सबसे पहले निकालेंगे D1। D1 बराबर जो हमारा होता है वो होता है A2 माइनस का A1। देखिए ये पहला पद दिया है तो हमारा ये A1 दिया है, ठीक है, ये किसका मान दिया है, A1 का मान, और ये A2 का मान, ये A3 का मान, और ये A4 का मान, ठीक है। इससे इस तरीके से हमारा A2 का मान कितना दिया है, वो देखिए A2 का मान हमें दिया गया है 23, और A1 का मान कितना दिया है 15। 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो D1 का मान हमारा 8 आ गया। इसी हिसाब से D2 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, D2 बराबर होता है A3 माइनस का A2, ठीक है। तो A3 का मान कितना है 31, और A2 का मान कितना है 23। 31 में से 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, D2 का मान भी हमारा 8 आ गया। अब इस तरीके से निकालेंगे हम D3, कितना निकालेंगे D3 बराबर कितना है, ये हो जाएगा A4 और माइनस का A3। A4 का मान कितना है 39, और A3 का मान कितना है 31, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, तो D3 का मान भी बराबर आ गया। तो लिखेंगे क्योंकि D1 का मान बराबर है D2 का मान और बराबर है D3 का मान, ठीक है, इसलिए ये जो हमें श्रेणी दी है कौन सी, 15, 23, 31, 39, डैक्स ये किस में है, ये समांतर श्रेणी में है, लिख देंगे, या समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। और इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं इसे RNAP, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख देंगे इसे, या लिख सकते हैं इसे, जैसे इसको हिंदी ना लिखें तो अगर इंग्लिश लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं RNAP, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहे हैं किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी जो वायु भरी हुई होती है बेलन में, ठीक है, उस वायु का 1/4 वो बाहर निकाल देता है पंप, फिर दोबारा जो शेष हवा बचती है उसका 1/4 निकाल देता है, ऐसे अगले बार में जो शेष हवा बचती है उसका 1/4 निकाल देता है। तो ये हमें बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो इसमें मान लेंगे, माना प्रारंभ में बेलन में हवा की मात्रा, ठीक है, प्रारंभ में हवा की मात्रा जब मानेंगे तो उसको ए मान सकते हो या A1 मान सकते हो, तो ए मान लिया, बराबर कितना हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा घन इकाई या घन मात्रक कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, घन मात्रक है। तो अब क्या कर रहे हैं, अब हवा कितनी निकाल रहे हैं, 1/4 भाग निकाल रहे हैं, तो निकाली हवा कितनी निकल जाएगी, निकली हवा बराबर
तो यहाँ से हो जाएगी निकाली हवा बराबर, ठीक है, जो भी हमारे पास उसमें वायु भरी हुई है, मान हमने कितनी मानी थी, एक मात्र घन मात्रक, तो एक का कितना हो जाएगा, एक का 1/4 भाग वो निकाल देगी हवा, ठीक है। तो 1 × 1/4 बराबर हो जाएगा 1/4। तो 1/4 भाग उसमें से हवा निकल गई, ठीक है। तो शेष हवा कितनी बची है हमारे पास, अब शेष हवा हमारे पास कितनी बच रही है वो देखिए, शेष हवा, शेष हवा हमारे पास जो बच रही है वो एक में से 1/4 घटा देंगे, तो कितनी बचेगी ये बचेगी हमारे पास, देखो इसका एलसीएम ले लेंगे 4 आ जाएगा, इस 1/1 है, 1 से भाग करेंगे 4 को 4 आएगा, और 4 के 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकन 4 माइनस 4 से 4 को भाग करेंगे 1 और 1 एकन 1, तो यहाँ से बचेगी ये 4 में से 1 जाएगा 3/4, 3/4 हमारे पास शेष हवा बची, ठीक है। और फिर उसने क्या करा है, फिर से हवा निकाल दी है अगली बार में, तो अगली बार में निकाली हवा कितनी हो गई, निकली हवा या निकली हवा बराबर 3/4 का 1/4 फिर निकाल दो, तो ये हो जाएगा 3/4 गुणे 1/4, ऊपर हो जाएगा 3 एकन 3, नीचे हो जाएगा 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 3/16, ठीक है। तो शेष हवा कितनी बच रही है हमारे पास, शेष हवा हमारे पास बच रही है 3/4, हमारे पास ये बची थी पहले शेष हवा, उसमें से 3/16 निकाल दी हमने, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 4 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16, 4 से भाग करो 16 को तो 4 आएगा, और 4 तियाँ 12 माइनस 16, 16 का भाग करो 1 और 1 तियाँ 3, 12 में से 3 जाएगा तो 9/16, तो 9/16 भाग बचेगी, ठीक है। इस तरीके से ये हर आगे भी और चलती रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो श्रेणी बन रही है वो किस तरीके से बन रही है, देखिए श्रेणी जो बन रही है हमारी वो ये बन रही है, सबसे पहले हमारे पास कितनी हवा थी, एक, ठीक है, एक में से 1/4 निकल गई हवा, तो उसके बाद शेष हवा कितनी बची, 3/4, कितनी बची है 3/4, तो दूसरा पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/4, 3/4 का जब निकाला 1/4 भाग तो 3/16 हवा निकली है, ठीक है। और 3/4 में से 3/16 घटाया तो कितना बचा, 9/16, तो ये तीसरा पद हो जाएगा 9/16। इस तरीके से ये डग डग चलती रहेगी, ठीक है। अभी हमें ये ज्ञात करना है कि ये एपी में है या नहीं है, तो अब निकालेंगे हम इसका क्या, सारवंतर, क्या निकालेंगे, सारवंतर, ठीक है। तो वो देखिए, तो सारवंतर जब निकालेंगे हम, ठीक है, तो सारवंतर सबसे पहले निकालेंगे D1, कितना निकालेंगे D1, और D1 बराबर कितना होता है A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 3/4, और A1 का मान कितना है 1, तो 3/4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो ये बचेगा हमारा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 4 से 4 को भाग करेंगे 1 और 1 तियाँ 3, इसके 1 के बटे कितना है 1, 1 से 4 को भाग करेंगे 4 आएगा, और 4 एकन 4, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 1/4, कितना बचेगा माइनस का 1/4। ऐसे यहाँ से D2 निकालेंगे, D2 बराबर हो जाएगा A3 और माइनस का A2, D3 का मान है 9/16, ठीक है, 9/16, और ये हमारा जो है A2 का मान कितना है 3/4, इसका एलसीएम लेंगे 16 और 4 का कितना आएगा 16, कितना आएगा 16, 16 16 भाग करेंगे 1 तो 1 नेम 9, 4 से भाग करेंगे 16 का तो 4 आएगा, और 4 तियाँ 12, तो ये कितना बचेगा, देखो 9 में से 12, 12 में माइनस के, तो माइनस में से प्लस का जाएगा 9, तो कितना बचेंगे माइनस के 3 और बटे 16, इसका मान आ रहा है 3 बटे माइनस का 16, ठीक है। तो देखिए D1 और D2 का मान यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, देखिए तो यहाँ लिख देंगे चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के, ठीक है, D1 बराबर D2 के नहीं है, इसलिए ये जो हमें जो श्रेणी दी है 1, 3/4 और 9/16 कामा, ठीक है, डैक डैक्स ये क्या है, ये नॉट इन एपी, ठीक है, या लिख सकते हैं समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है, नॉट मान नहीं है,
इन माने में, एपी माने समांतर श्रेणी में, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस।